जरूरत यहाँ भी पड़ेगी। अगर हमें लाभ परसेंटेज निकालना हो कि कितने परसेंट का लाभ होगा किसी चीज को, का उपयोग बिल्कुल छोटी बात है, लेकिन बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलता है। कई सारे पैटर्न के क्वेश्चन बन जाते हैं जो इसी से लग जाने हैं सिंपली। जैसे क्वेश्चंस की तरफ अगर हम लोग मूव करें, ये सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज। मूल्य गुणे 100। देखिए हम लोग इसी क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे कि राम ने जो है 2 लाख रुपए में जमीन खरीदा और इस जमीन को इन्होंने बेच दिया 2,50,000 रुपये में। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना है ये बताना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए जो फार्मूला हमने शुरुआत में आपसे चर्चा किया कि लाभ प्रतिशत अगर निकालना है हमें तो करना क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये बेसिक फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत निकालने का, और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी है। 2 लाख में खरीद के 2,50,000 में बेच दिया तो सीधे 50,000 रुपए का लाभ हो रहा है, और बटे क्रय मूल्य 2 लाख है, और प्रतिशत के लिए गुणे 100। 2 जीरो इनके हटा लो आप, और 3 जीरो से इनके 3 जीरो हटा दो, 2 से 50 को काट दो, 25 आ गया। मतलब 25% का इनको लाभ हो रहा है। और ऑप्शन देखें हम लोग तो फर्स्ट वाला है 25% लाभ। क्लियर है ये टीवी जो है 20,000 रुपये में खरीदा जाता है। टीवी को ये खरीद कितने में रहे हैं, 20,000 रुपये में, और 18,000 रुपये में बेचा जा रहा है। तो अगर 20,000 में खरीदा गया और 18,000 में बेचा गया तो इस पे लाभ हुआ कि हानि हुआ, हानि हो गई। भाई खरीदा 20,000 में, बेच दिया 18,000 में ही। तो 20,000 में खरीद के अगर 18,000 में बेच दिया तो 2,000 रुपये की हानि हो रही है। और जब हानि हो रही है तो हमें हानि परसेंटेज निकालना है। और हानि परसेंटेज निकालने का वही बचपन का फार्मूला कि अगर आपको हानि परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट का हानि होगा, तो इसके लिए भी एकदम बेसिक, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो आप सीधे देखो 20,000 में खरीद के अगर 18,000 में बेचा इन्होंने तो कितने की हानि हुई, 2,000 रुपए की। तो हानि की जगह लिख लेंगे 2,000। अब बटे क्रय मूल्य 20,000 है, प्रतिशत के लिए गुणे 100 है। तो एकदम सिंपली 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो इनका भी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 10 बच रहा। मतलब 10% की हानि हो रही है ना। और 10% हानि कौन सा विकल्प है, तीसरा वाला। क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चन स्टार्टिंग एकदम सिंपल ही था, बस कितने परसेंट का लाभ होगा या कितने परसेंट की हानि होगी। तो पहले क्वेश्चन में लाभ हो रहा था, इसमें हानि हो रही है, तो दोनों निकल गया, लाभ या हानि कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भी इसी पे है, थोड़ा सा चेंजेस के साथ है, पूछने का तरीका इनका बदला है। नोट करो ध्यान से। देखिए अब इसमें इसमें इन्होंने कह दिया कि यदि 2,140 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य नहीं दिया है, वस्तुओं की संख्या दिया है। ये कह रहे हैं 2,140 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 1,712 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कि 2,140 वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य मतलब सीपी यानी कास्ट प्राइस, ये बराबर है 1,712 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, मतलब सेलिंग प्राइस के। 2,140 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1,712 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको हम का मतलब आप जानते हो, गुणा होता है बचपन से। तो जब गुणा है तो सीपी को यहीं रहने दें, एसपी को इधर ले लो, बटे एसपी हो जाएगा, और ये 1,712 ही रहने दो, 2,140 को इधर भेज लो। ठीक है।
इनको थोड़ा सा छोटा कर दो काट के, 4 से एक राउंड काट दो ऊपर नीचे, 4 चौक 16, 1 11, 4 दूना 8, 3 32, 4 अट्ठे 32, 4 से इनको भी काटो आप, 4 पचे 20 और 1 14, 4 तिया 12 और 2 20, 4 पचे 20। ठीक है। अब इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 428 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 535 रुपये। मतलब इसमें सीधा नहीं पता था क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में, संख्या दिया था, तो संख्या के आधार पे हमने उनके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लिया कि क्रय मूल्य अगर 428 होगा तो विक्रय मूल्य 535 होगा। यानी खरीदा 428 रुपया में और बेच रहा 535 रुपया में, तो लाभ हो रहा है। तो फिर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? तो वही तरीका, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो 428 में खरीद के अगर 535 में बेचेंगे तो कितने का लाभ है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को आप माइनस कर लो, तो सीधे 15 से 8 7 और 2 से 2 0, 5 से 4 1, 107 रुपए का लाभ हो रहा है। अब बटे क्रय मूल्य कितना है? 428 परसेंटेज के लिए गुणे 100। तो अब आप देखो 107 से 428 को आप काट सकते हो सीधे 4 बार में पूरा, और 4 से 100 को डिवाइड कर दो 25 बार में। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 25% का, और 25% लाभ है तीसरा विकल्प है। मतलब ये भी क्वेश्चन लगा उसी से, बस इनके लैंग्वेज चेंज था, पूछने का तरीका बदला था। तो वहां से हमने उनके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिख लिया और फिर उस आधार पर जवाब ले लिया। कंफर्म? कोई डाउट में? नोट भी साथ में तेजी से करते जाएंगे। हो गया है ना? अगला क्वेश्चन आप देखो फिर ये। अब इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग ध्यान दें तो यहां भी मामला वही है पिछले की तरह। यदि 2130 वस्तुओं का लागत मूल्य 1704 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो सेम पिछले पैटर्न पे है, इसे सेल्फ जरा ट्राई करो, आप देखो 30-35 सेकेंड के अंदर प्रयास करो। अब यही टाइमर दे देना होगा आप लोगों को, ताकि टाइमर से आपको दिखता रहे कि हाँ समय आपके समाप्त हो गए। आ भी गया है, अच्छी बात है। तो आइए मिलाते हैं हम लोग इसका जवाब। अब इसमें इन्होंने सीधे लिख दिया ना कि 2130 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है, यानी 2130 का लागत मूल्य यानी सीपी कास्ट प्राइस, ये बराबर है 1704 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी एसपी के। यहां से फिर आप वही काम करो, सीपी और एसपी का रेशियो ले लो, क्रय मूल्य को यहीं रहने दो, एसपी को इधर लाओ, बटे हो जाएगा, और 1704 को यहीं रहने दो, 2130 को इधर ले लो, बटे हो गया। या तो यहीं काट के थोड़ा छोटा कर लो, ना मन हो काटने का तो इसी पे सीधे निकाल लो कि भाई क्रय मूल्य 1704 है, विक्रय मूल्य 2130 है, तो लाभ हो रहा है। तो अब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? तो फिर वही देखो आप, 1704 में खरीद के अगर 2130 में बेचा जाएगा
तो कितने का लाभ होगा? 426 रुपए का। तो लाभ की जगह सीधे 426 अब बटे क्रय मूल्य 1704 है, परसेंटेज के लिए बड़े 100 है। अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 426 से 1704 अगर देखें तो सीधे 4 बार में कट जाएगा। 4 छक 24, 4 दूना 8 2 10, 4 चौक 16 17, पूरा पूरा 4 बार में। और 4 से 100 को डिवाइड कर दो आप 25 बार में, यानी आपका आंसर 25% लाभ होगा। और 25% लाभ देखो तो सेकंड वाला ऑप्शन है। क्लियर? डाउट में कोई है? सही भी सबका था ना? नेक्स्ट आइए आप अगले क्वेश्चन पे। चाइना आपका है सामने, ट्राई करो। ठीक है, अब देखिए क्या इन्होंने कह दिया कि 30 खिलौनों का जो लागत मूल्य है वो 40 खिलौनों के बिक्री मूल्य के बराबर है। मतलब 30 खिलौना उसने जितने में खरीदा है 40 खिलौनों के बिक्री मूल्य के बराबर आया है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत की गणना करो। मतलब इसमें स्पष्ट उसने खुद नहीं कहा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, इसने ये कह दिया कि आप खुद पता करो, अगर लाभ हो रहा है तो कितने परसेंट का, और अगर हानि हो रही है तो कितने परसेंट का। तो इसको भी लगाना उसी पैटर्न पे, क्वेश्चन ही वही है। तो 30 का लागत मूल्य मतलब 30 का जो सीपी है वो बराबर है 40 के विक्रय मूल्य 40 के एसपी के। चाहो तो दोनों तरफ एक एक जीरो यहीं हटा दो, सीपी को आप यहीं रहने दो, एसपी को इधर लाओ बटे एसपी, और 4 को आप यहीं रहने दो, 3 को इधर भेज दो बटे 3। यही होना है, यानी खरीदा 4 रुपया में है और बेच रहा 3 रुपया में। सीपी 4 आ रहा है, एसपी 3 आ रहा, तो लाभ की हानि हानि हो रही है। विचार में खरीद के 3 में बेच देगा तो 1 रुपया हानि दिख रही है, तो हानि है। तो हानि परसेंटेज के लिए हानि 1 रुपया बटे क्रय मूल्य 4 रुपया गुणे 100। 4 से 100 को आप डिवाइड कर लो, 25 आ गया। मतलब 25% की हानि है इसमें। तो 25% हानि का विकल्प आप देख लो, सेकेंड वाला आपका है। कंफर्म? कोई डाउट में? नेक्स्ट आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे। देखो ये भी आपके यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है, सेल्फ ट्राई करो पहले। लग गया? अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को, थोड़ी ध्यान देने वाली बात है तो वैसे ही दिख रहा, लेकिन थोड़ी सी घुमा रहे हैं इन्होंने। ये क्या लिख रहे हैं कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। इसमें ये नहीं कहा कि इतने का विक्रय मूल्य इतने विक्रय मूल्य के बराबर है, ये कह रहे हैं कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी 33 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है, 33 का विक्रय मूल्य ये बराबर है
किसके बराबर है? 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ के, यानी 11 का लाभ है, ये मामला है। 33 मीटर कपड़े बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो अगर इन्होंने कह दिया कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो इसमें इन्होंने सीधे बता दिया कि 11 मीटर के मूल्य के बराबर इनको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो सीधे 11 आप ऊपर लिख लो, 11 का लाभ सीधे दिख रहा है। जब सीधे स्पष्ट ही कर दिया जाए कि इतने वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है चाहे इतने वस्तु के बराबर हानि हो रही है, तो उसकी संख्या सीधे लिख लो। अब वो संख्या में दिया हो चाहे किलोग्राम में दिया हो, जिसमें भी हो, अगर सीधे स्पष्ट है लाभ हानि कितने का हो रहा है तो उसे लिख लो। तो 11 का लाभ है, हमने लिख लिया। अब 33 बेचने पर 11 का लाभ है, तो अगर 33 में से 11 का लाभ हो गया तो वो तो उनके पास वापस आ गया लाभ के रूप में, यानी उनके पास से गया कितना? केवल 22 मीटर। भाई 33 में से 11 मीटर घटा दो। जब भी स्पष्ट कर दे कि इतने का लाभ हुआ कुछ बेचने पे, तो जितने का लाभ हुआ उस विक्रय मूल्य में से उसको घटा दीजिए। मूल्य नहीं है, संख्या है, तो जितना बेचा उतना लाभ के रूप में आ गया वापस। तो जितना लाभ के रूप में वापस आ गया तो उसे माइनस करके तब नीचे लिखेंगे। और अगर यही कहता कि हानि के बराबर है, तो जब हानि की सिचुएशन होती तो उस कंडीशन पे हम उसको क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। हानि हो गई मतलब वो भी चली गई उतने वस्तु का, तो उसको प्लस करके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ आप 33 से 11 घटा दो, कितना बचेगा? 22 गुणे 100। इस तरीके से 11 गुना 22 और 2 से 100 को 50। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 50% का लाभ। क्योंकि स्पष्ट उसने खुद कहा कि कितने लाभ होता है 11 मीटर कपड़े बेचने के, तो लाभ हो रहा है तो लाभ वो परसेंट होगा। इस तरीके से चौथा ऑप्शन 50% लाभ है। कंफर्म? नेक्स्ट आ जाओ। अब इसको जरा देखो, ये एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसमें देखेंगे तो इसका भी कॉन्सेप्ट मेन तो वही है जो स्टार्टिंग पहला दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन था, बस इनके भी पूछने का तरीका चेंज हुआ है। तरीका चेंज क्या हुआ? ये कह रहे हैं यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो अगर इन्होंने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की चर्चा लिया, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी लिख रहे हैं, विक्रय मूल्य को एसपी, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सीपी और एसपी। तो अगर इन्होंने कहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/8 है, तो 5/8 को हम 5/8 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अनुपात को बटा बटा को अनुपात लिखा जाता है। तो अगर कहा गया है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/8 है, हमने उसको 5/8 लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य अगर 5 रुपया है तो विक्रय मूल्य 8 रुपया। फिर एकदम स्टार्टिंग था कि 5 रुपया क्रय मूल्य 8 रुपया विक्रय मूल्य, तो लाभ हो रहा है। भाई 5 में खरीद के 8 में बेचेगा तो कितने का लाभ हो रहा है? 3 रुपए का। 3 रुपया लाभ दिख रहा है ना, तो सीधे 3 रुपया लाभ है। तो लाभ 3 रुपया बटे क्रय मूल्य 5 रुपया गुणे 100। मैं वही लाभ परसेंटेज का बेसिक फार्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ 3 रुपया, क्रय मूल्य 5 रुपया गुणे 100। कैलकुलेट आप कर लो, 5 से 100 को डिवाइड कर दो, 20 आएगा। 20 यहाँ 60%। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 60% होगा और 60% सेकंड विकल्प है। कंफर्म? समझ में आ रहा है ना? अब एकदम बेस है, प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट है, बेस पूरा का पूरा। लेकिन बेस ही पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे जो भी सामने हैं। जैसे अगला ये देखिए, इसमें भी मामला वही है, जरा खुद से ट्राई करिए पहले।
लग गए? आंसर आ गया सबका? तो देखिए एकदम सिंपली इन्होंने क्या लिखा कि रमेश एक वस्तु को 236 रुपया में बेच करके 46 रुपए का लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत ही बताना जब हमें है, एसएससीजीडी का क्वेश्चन है 24 फरवरी 2024 वाला, तो लाभ प्रतिशत के लिए अभी तक हम लोग फार्मूला क्या यूज कर रहे थे बार बार? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो वही आप यूज करो यहां भी, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ इन्होंने सीधे दिया है, कितने का लाभ है? 46 रुपए का, बटे चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीद रेट, लेकिन इन्होंने खरीद रेट नहीं विक्रय मूल्य दिया, जरा 236 रुपया में बेचा है, 46 रुपया लाभ कमाया है। तो अगर 236 में बेचने पर 46 रुपया लाभ हुआ है, तो खरीदा कितने में रहा होगा? 190 में, कम दाम में खरीदा होगा ना। विक्रय मूल्य में से उस लाभ को घटाएंगे तब जान पाएंगे खरीदा कितने में था। तो 236 में से 46 रुपया लाभ को आप माइनस कर लो, कितना बचेगा? 190, यानी क्रय मूल्य 190 है गुणे 100। बस कैलकुलेट, इनके एक जीरो आप काट लो, ये 460 बटे 19% होगा, और 460 को आप 19 से भाग दोगे, 19 दूना 38, कितना बच जाएगा? 8, 80, फिर 4 बार, यानी 24.21, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आगे भाग देने की जरूरत है नहीं, सीधे मार दो दूसरा ऑप्शन 24.21 का। ठीक है, कितने लोगों का एकदम सही आया था? गुड, सबके लगभग सही थे। ठीक है ना, नेक्स्ट आइए फिर। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास सीधे लाइव भी है। नहीं, वहां नो इंटरनेट, बोर्ड पे है ना, चल रहा है उधर ऐप पे, जो कोचिंग वाला ऐप है पेड कोर्स में आज ये लाइव है, वही मैं चेक किया हूँ अभी, तो दिखा रहा है उस पर, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, अब देखो। बहुत शांत शांत भी क्लास मजा नहीं आता है। लग गया होगा, आइए कंफर्म करते हैं। इसमें इन्होंने लिखा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 7/6 गुना है, यानी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन जो आया था वो पैटर्न है फिर से, कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 7/6 गुना है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है 0.2 स्थानों तक, मतलब पूरा नहीं कटने वाला होगा, 0.2 स्थान तक लगभग में लिखना है। तो अगर इन्होंने कह दिया कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी, वो उसके विक्रय मूल्य एसपी का 7/6 गुना है, 7/6 को हम 7/6 लिख सकते हैं, भाई बटा को अनुपात, अनुपात को बटा लिखा ही जाता है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि क्रय मूल्य अगर 7 रुपया है तो विक्रय मूल्य 6 रुपया, भाई खरीदा 7 रुपया में, बेच दिया 6 रुपया में, तो 7 रुपया में खरीद के अगर 6 रुपया में बेच दिया तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? हानि हो रही है, भाई खरीद रेट 7 रुपया आ रहा, विक्रय मूल्य 6 रुपया आ रहा, तो 1 रुपया की हानि हो रही है। तो अब हानि परसेंटेज के लिए फिर वही हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो हानि 1 रुपया का, अब बटे क्रय मूल्य 7 रुपया, परसेंटेज के लिए आपका 1 गुणे 100 हो गया। तो 7 से 100 को भाग देने की आपको जरूरत है, तो 7 के नाम 7, कितना 3, 30, 7 चौक 28, 10.2 20, 7 दूना 14, 6 60, 7 8 56, तो 14.28, अभी आगे भी कुछ जाएगा, और चूंकि दशमलव के 2 स्थानों तक लिखा है, तो 14 दशमलव का एक ही विकल्प भी है, इसी को मार दो, फुर्सत ले लो, आगे भाग दो चाहे ना दो। कंफर्म, यही सबका था ना, कोई दिक्कत ना हो एक भी। तो आइए अगले क्वेश्चन पे, इसे आप ट्राई करो, देखो
अब इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, SSCGD का क्वेश्चन है ये, सबका तुरंत आ जाना चाहिए खट से। ठीक, आइए मिलाते हैं तब इनको। अब इसमें इन्होंने लिखा कि एक दुकानदार जो है एक फूलदान को 3500 रुपया में बेचता है, फूलदान बेच रहा हो 3500 रुपया में, और आगे बता दिया यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपया है तो लाभ का प्रतिशत। मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा है कि बेच रहा 3500 में, माने विक्रय मूल्य 3500 है और क्रय मूल्य 2800 यानी 2800 में खरीदा था, तो लाभ परसेंटेज। तो अगर 2800 में खरीद के 3500 में बेचेगा तो कितने का लाभ हो रहा, 700 रुपए का। तो लाभ की जगह सीधे 700, अब बटे क्रय मूल्य 2800 है, प्रतिशत के लिए गुणे 100, 2 जीरो इनके कैंसिल, 7 चौक 28, 4 से 100 को डिवाइड कर दो आप 25, मतलब कितने प्रतिशत लाभ होगा, 25%। पहला ही विकल्प है। कंफर्म सबके, यही जवाब आया था ना। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, अब जिसको देखो ये भी सिंपल ही है, तुरंत निकालिए कट से। आ गया, बहुत अच्छे, देख लो सीधे इसमें भी। अब इसमें इन्होंने लिख दिया कि एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है। मतलब इन्होंने खुद लिख दिया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है। इसका मतलब हुआ क्या कि अगर क्रय मूल्य जो है 20 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य 25 रुपया, क्योंकि पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य लिखा है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 होने का मतलब हुआ कि अगर क्रय मूल्य 20 रुपया है अनुपातिक रूप में तो विक्रय मूल्य 25 रुपया होगा। यानी 25 रुपया में 20 रुपया में खरीद के वो 25 रुपया में बेच रहा है। तो अगर 20 रुपया में खरीद के 25 रुपया में बेचेगा तो कितने का लाभ हो रहा है, 5 रुपए का। तो लाभ की जगह सीधे 5, अब बटे क्रय मूल्य 20 है, परसेंटेज के लिए गुणे 100। लाभ परसेंटेज वही, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 बार बार यूज करना है। तो 20 से 100 को आप डिवाइड करो 5 बार में, 5 बजे 25, मतलब 25% का लाभ हो रहा है। और वही पूछा लाभ प्रतिशत कितना है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका 25% है। कंफर्म। नेक्स्ट आइए आप अगले क्वेश्चन पे फिर इनके, देखिए ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन ही है, बशर्ते ध्यान देके लगाना है। नोट करिए फिर ट्राई करिए। आ गया ना, आओ मिला लेते हैं। अब इसमें इन्होंने लिखा कि विनय ने 2 बोतलें कुल 100 रुपया में खरीदी। 2 बोतल खरीदा है 100 रुपया में, यानी दोनों बोतल का क्रय मूल्य 100 रुपया है। और आगे कहा जा रहा है कि वह इन दोनों बोतलों को 100 रुपया प्रति बोतल की दर से बेचता है। दोनों को 100 रुपया में नहीं बेचता है, 100 रुपया प्रति बोतल की दर से बेचता है। इसका मतलब एक बोतल को 100 रुपया में बेच रहा है। खरीद के लाया 100 रुपया में 2 बोतल और बेच रहा है 100 रुपया में प्रति बोतल, यानी एक बोतल को। तो जब दोनों बोतल बेचेगा 100 रुपया में
तो बेच के पाएगा कितना, 200 रुपया। मतलब दोनों बोतल का विक्रय मूल्य 200 रुपया हो जाएगा। इसमें सावधानी यही थी कि सीधे दोनों बोतल का विक्रय मूल्य नहीं दिया है, एक बोतल का दिया है, तो दोनों का 200 हो गया। तो 100 में खरीदा, 200 में बेचेगा, तो लाभ होगा ना। कितने का लाभ, 100 रुपया सीधे। और सीधे 100 रुपया का लाभ है, तो लाभ की जगह 100, अब बटे क्रय मूल्य वो भी 100 है, परसेंटेज के लिए गुणे 100। सीधे एक 100 कट जाएगा, पूरा 100% का लाभ होगा उसे। और कोई भी चीज सीधे दोना दाम में बेची जाएगी तो 100% लाभ होगा, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 100% लाभ चौथा वाला विकल्प आपका है। सही रहा था ना सबका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको जरा देखिए आप। अभी एसआई वाले सेक्शन में क्वेश्चन दिखा था ऐसा, अभी हम टीएस वाले में था, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन सामने आ गया। मतलब एक ही पैटर्न लगभग हर एग्जामों में पूछता है, बस थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। तो आज हम लोग 20 वाला सेक्शन इसका क्लियर पूरा कर लेना है। इसको खुद आप तुरंत आंसर मारो, जौन सा जो भी आ जाए। आगे सबके गुड। अब देखिए इसमें इन्होंने लिखा कि यदि 16 बल्बों का विक्रय मूल्य 24 बल्बों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। इन्होंने कह दिया 16 बल्ब का जो विक्रय मूल्य है वो 24 बल्ब के क्रय मूल्य के बराबर है। 16 बल्ब का विक्रय मूल्य एसपी बराबर है 24 बल्ब के क्रय मूल्य यानी सीपी के। ठीक है, तो अगर एसपी आप यहीं रहने दो, सीपी को इधर लाओ बटे सीपी, और 24 को आप यहीं रहने दो, 16 को इधर भेज लो बटे 16। मन करे तो इनको 8 से एक राउंड काट दो, 8 3 24, 8 दूना 16। मतलब हुआ क्या कि विक्रय मूल्य अगर उसका 3 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है, 2 रुपया। मतलब 2 रुपया में खरीदा है, 3 रुपया में बेचा है, तो 1 रुपया लाभ हो रहा है। तो अब कितने परसेंट का लाभ है, तो लाभ परसेंटेज के लिए फिर वही लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ आप देख पा रहे हो 1 रुपया हो रहा है, अब बटे क्रय मूल्य 2 रुपया है, परसेंटेज के लिए गुणे 100। 2 से 100 को आप डिवाइड करो सीधे 50, यानी आंसर है कितने परसेंट का लाभ है यहाँ, 50% का। सही था ना, चौथा वाला विकल्प आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये। इसको भी नोट करिए, ट्राई करिए। बेईमान दुकानदार का मामला है। जो दुकानदार होगा अपने आप को ईमानदार मानेगा। हम लोग बेईमान दुकानदार की बात कर रहे हैं। नोट हो गया, जल्दी रहे। देख लें। अब देखिए इसमें लिखा क्या इन्होंने कि एक बेईमान व्यापारी
अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब जो व्यापारी हो कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर ही सामान बेचते हैं, मतलब खरीद रेट पर ही बेचने का दावा कर रहा है। तो अगर कोई भी ईमानदारी से काम करे, खरीद रेट पे सामान बेचे, तो लाभ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी कर रहा होगा। गड़बड़ी क्या कर रहा है? कह रहा आगे, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के खोटे बाट का उपयोग करता है। मतलब वो बाट उसका सही नहीं है। खोटा बाट कहने का मतलब गलत बाट है। दिखा तो रहा 1 किलो, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से कुछ उसमें से मटेरियल निकाल रखा होगा। जैसे वो देखते होगे आप लोग, वो क्या बोलते हैं, दूध वाले जो चलते हैं ग्वाले, वो 2 लीटर लेके चलते हैं। ले रहे थे नहीं, दो अलग अलग, जिससे उनको किसी से दूध लेना होता है तो वो बड़ा वाला थोड़ा रहता है, एकदम नया रहता है। वो थोड़ा सा भी खराब होगा तुरंत नया खरीद लेते हैं उसको तो। और जिससे वो किसी को देते हैं वो पीछे से भी गायब होगा, मतलब पीछे से ठोक के अंदर किए हैं, ऊपर से रेती मार के पतला किए हैं, उसका डंडा भी गायब है, हाथ डाल के नापेंगे। वो जैसे पहले के समय में कोटेदार के वहां जो मिट्टी तेल मिलता था, वो आप 5 लीटर लेके आओ तो 4 लीटर या 3.5 लीटर निकलता था, 1-1.5 लीटर का में रहता था। तो खोटा बाट का मतलब वही है कि वो बाट उनका सही नहीं है, कम वजन बताता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पे 850 ग्राम का एक खोटा बाट है। तो कह रहा है उसके लाभ का प्रतिशत आप ज्ञात करो। तो इसको जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे ना, कि जब स्पष्ट ये पता हो कितने का लाभ या हानि हो रहा है, जैसे वही 11 का लाभ था 33 की बेच करके, तो वही कंडीशन यहाँ भी लगा लोगे बेईमान कंडीशन पे, कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। और वो बाट लगा है 850 ग्राम का। तो पैसा तो हमसे वो 1000 ग्राम का लिया, लेकिन सामान 850 ग्राम दिया, तो कितने ग्राम बचा लिया? 150 ग्राम बचा लिया ना। तो 150 ग्राम उसका लाभ हो गया ऊपर, और हमें बेचा कितना है? 850 ग्राम खाली, वो नीचे। तो उसके पास से खाली 850 से गया, और परसेंटेज के लिए बड़े 100। जब भी स्पष्ट वस्तुओं की संख्या मात्रा लाभ के रूप में हानि के रूप में पता हो, तो जितने का लाभ या हानि हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, और जितने उसके पास से गई हो वो नीचे लिखेंगे। तो 850 ग्राम का बाट लगाया तो वही नीचे आएगा। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, 0 0 काट लो, 5 से 5 या 15, और 5 से 17। ऊपर वाला हिस्सा आप देखो, 3 गुणे 100 300 बटे 17% हो रहा है। भाग दे लो 17 से, 17 गुणे 17 289, यानी 17 बार तो जाएगा ही, और 289 का मतलब कितना बच जाएगा? 11, 110 हो जाएगा 10 नंबर लगाने पे। फिर 17 से भाग दे 110 को, कितनी बार? 6 बार। तो 17.6। अब 17.6 का एक विकल्प है यही, 17.65। तो आगे मान के चलो वही आना है। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट लिखो। इसी पे एक लिख लो, बोल दे रहे हैं। एक फेरी वाला, एक फेरी वाला क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करता है। एक फेरी वाला क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 मीटर के बजाय 80 सेंटीमीटर का स्केल प्रयोग करता है। 80 सेंटीमीटर का स्केल प्रयोग करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? तो तुरंत आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट वही है इसका भी। आ गया आंसर?
कितना? 25%, सारे लोग। ठीक भाई, 1 मीटर की बजाय इन्होंने 80 सेंटीमीटर का स्केल लगा लिया, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो पेमेंट तो हमसे 100 का लिया। जितेंद्र, क्लियर हो रहा है नहीं? ठीक है, तो धर्मेंद्र को ना बुलाना पड़े, ये ध्यान रहे। तो 1 मीटर की जगह अगर 80 सेंटीमीटर लगाया तो 20 सेंटीमीटर बचा लिया ना, तो वही 20 सेंटीमीटर का लाभ होगा। और बेच दिया 80, उसके पास से 80 गया है, बड़े 100, तो 20 चौक 80, 50 से 100 को आप डिवाइड कर लो 25, यानी 25% का लाभ हो रहा है। ठीक, कोई डाउट में भी? तो प्रॉफिट लॉस का बेस हम लोग क्लियर कर लिए हैं। और छोटे छोटे एग्जामों में क्या, बड़े एग्जामों में भी आपने देखा कि इन बेस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आज घर पे देखिएगा। अब कल हम लोग अगले स्टेप पे इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक रहेगा? तो यहीं ब्रेक ले लेते हैं।